एक छोटा सा गांव पहाड़ों की गोद में बसा हुआ, शांत, निर्मल, जैसे कोई तस्वीर। लेकिन हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है, और इस गांव की कहानी थी अंधेरे राजों से भरी हुई। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर मकान, उसकी खिड़कियां टूटी हुई, दीवारें फटी हुई। डर से कोई उसके पास भी नहीं जाता था। कहते थे कि उस घर में एक तहखाना है जो भूतिया शक्तियों का घर है। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी, और अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। एक ठंडी रात आग के पास बैठे गांव के बुजुर्ग बच्चों को कहानियां सुना रहे थे। दादी माँ ने शुरू की कहानी उस खंडहर घर की। उनके अनुसार उस घर में एक अमीर परिवार रहता था। लालच में उन्होंने गांव वालों को धोखा दिया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया। क्रोधित गांव वालों ने उन्हें तहखाने में बंद कर दिया। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी वहां कैद हैं, बदला लेने के लिए बेताब। गांव में कुछ बच्चे साहसी और जिज्ञासु थे। वे दादी मां की कहानियों से डरते नहीं थे, बल्कि उनसे रोमांचित होते थे। एक दिन उन्होंने उस खंडहर घर में घुसने का फैसला किया। उन्होंने टूटी खिड़की से झांका, धूल और मकड़ियों के जालों से ढका हुआ एक कमरा देखा, और फिर उन्हें दिखा तहखाने का दरवाजा। सेक्शन 4। तहखाने का भयानक सच। डर और उत्साह के साथ बच्चों ने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा और गंध इतनी भयानक थी कि वे एक पल के लिए रुक गए। धीरे धीरे उनकी आंखों ने अंधेरे में समायोजन किया। उन्हें दिखी पुरानी हड्डियां, जंग लगी जंजीरें और दीवारों पर अजीब निशान। तहखाने का सच उनके सामने था, भयानक और भयावह। सेक्शन 5। प्रेतबाधित अतीत के निशान। बच्चे डर गए थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने दीवारों पर अजीब निशानों को गौर से देखा। क्या वे उस परिवार के आखिरी संदेश थे जो यहां फंसे थे? क्या वे मदद की गुहार थे या बदला लेने की धमकी? हर निशान उनके डर को और बढ़ा रहा था।